हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए हैं फिर से एक बार आपके लिए जीके का पार्ट 32। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बिना देर करे पहले देखते हैं मोटिवेशन थॉट, उसके बाद देखेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन विद डिटेल के साथ। ठीक है, चलो देखते हैं पहला मोटिवेशन थॉट किसने लिखा है। ये लिखा है अमित ने। अगर दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी निकली तो काबिल बना कर जाएंगे। बहुत अच्छे। ये बात मतलब एक हिसाब से बहुत सही बात है आज के युवाओं के लिए, मतलब आज के जो यूथ है ना उसके लिए बहुत ही सटीक बात है। अगर दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ। ठीक है, ये बेवफा वाला तो समझते होगे। चलो देखते हैं शशि ने क्या लिखा है। आपकी किस्मत आपको हरा सकती है, आपके हौसले को नहीं। ये चीज़ होनी चाहिए। मतलब आपकी किस्मत जो होती है ना वो आपको हरा सकती है, लेकिन आपके अंदर अगर हौसला है तो फिर आप जो है कहीं भी मतलब कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको बस मन से नहीं हारना है। जब तक आपका मन रहेगा ना तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता, और तब तक आप पीछा नहीं छोड़ोगे उस चीज़ का जो भी आप करना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो। मिस्टर खान ने देखें क्या लिखा है। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। वेरी गुड। देखो ये मतलब आज के टाइम में हम लोगों के साथ बहुत होता है कि सोचते हैं आज इतना पढ़ लेंगे इतना पढ़ लेंगे, लेकिन करते नहीं और करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसा होता पूरी बुक पढ़ डाली लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि पढ़ना क्या था, रियल में क्या पढ़ना था। तो यही चीज़ है, अपने हिसाब से देखो डेली का एक शेड्यूल बनाओ कि इतने टाइम मुझे उठना है, इतना देर दोपहर में सोना है, या इतने टाइम खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है और फिर उसके बाद इतने टाइम तक मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये वीडियो आप देख लोगे ना, ये वीडियो आपकी मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके ज़िंदगी भर के लिए काम आएगी। मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये वीडियो इस तरीके से डिज़ाइन की हुई है कि आपको हर चीज़ सिखाएगी। देखो आपको एग्ज़ाम तो क्लियर होना ही होना है अगर आप वीडियो देखते हो। उसके साथ ही आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता लगती हैं जो आपको पता ही नहीं होती हैं। ठीक है, इसी वजह से ऐसी क्लास बनाई गई है। ठीक है गाइस, देखो आप ये मत सोचो कि व्यूज़ नहीं है, ये मतलब और लोग नहीं आ रहे तो हम नहीं आए। देखो आप पढ़ोगे तो फ़ायदा आपको होगा। आपको पता है कि इसमें मैं ऐसी चीज़ इंक्लूड करता हूँ जो आपने नहीं पढ़ते हो। ठीक है, शुरू करते हैं गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सबके कमेंट दिख जाते हैं भाई। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? नेशनलाइजेशन। डॉक्टर सुकर्णो, कर्नल नासिर, कैप्टन दिलीप या फिर कैप्टन नजीब। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कर्नल नासिर ने। ये क्या मिस्र के राष्ट्रपति थे उस टाइम, इन्होंने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। कब किया था? 1956 में। अच्छा, सुएज नहर के बारे में जान लेते हैं। सुएज नहर का निर्माण जो आपका किया था फ्रांसीसी एक इंजीनियर था, उसके द्वारा किया गया। ठीक है, और 1859 में कब किया गया इसका निर्माण? 1859 में किया गया। और ये सुएज नहर क्या होती है? भूमध्य रेखा और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 165 किलोमीटर है। 48 मीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। 48 मीटर चौड़ाई है, 10 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है, याद रखना 48 मीटर इसकी चौड़ाई है और 10 मीटर इसकी गहराई है। चलो देखते हैं और आगे क्वेश्चन गाइज। ये राष्ट्रीयकरण देखो बन तो पहले ही गई थी नहर, लेकिन बाद में ब्रिटेन और फ्रांस की वजह से इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? दिलवाड़ा का मंदिर संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक धर्म या फिर हिंदू धर्म? ये तो नाम लेते ही आंसर आ जाता है इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जैन धर्म। इसे 1231 ईस्वी में किसके द्वारा बनाया गया था? दो भाई थे, वास्तुकाल और एक था नाम नहीं आ रहा, हाँ अजयपाल। वास्तुकाल और अजयकाल करके दो भाइयों ने दिलवाड़ा का मंदिर निर्माण किया था जैन धर्म का। ठीक है, 1231 ईस्वी के आसपास।
डेट में थोड़ा सा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन एक जैसे कि होता है ना, आपको पता रहेगा कि 1231 के आसपास था, 12वीं शताब्दी के आसपास। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत का कौन एक नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? नर्मदा, गोदावरी, कावेरी या फिर कृष्णा? मतलब कि रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली जानते हो? इधर उधर देखो पहाड़ियाँ होती हैं, बीच से बहे तो वो रिफ्ट वैली कहलाता है, भ्रंश घाटी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नर्मदा नदी, जो कि आपकी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। अच्छा, ये कहाँ से निकलती है? तो ये आपका ऊपर देखो सतपड़ा रेंज होती है, नीचे आपकी विंध्याचल रेंज होती है, और इसके बीच में होती है आपकी कौन सी? बीच में माना जाता है आपका अमरकंटक। तो ये आपकी अमरकंटक कुंड से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, बाद में ये कहाँ के जाके मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में, उसके बाद अरब सागर में गिर जाती है जाकर। ठीक है, बाकी गोदावरी, कृष्णा, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं गाइस। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? जनगण मनगण, तिरंगा झंडा प्यारा, जय जवान या वंदे मातरम? अच्छा, एक चीज़ आप बताओ, मतलब डेली आप सीखते हो यहाँ से कुछ ना कुछ? मेन चीज़ ये क्लास में इसी वजह से लाता हूँ ताकि आप सीखें। जब तक आप सीखते रहोगे ना, तब तक आप चलते रहोगे आपका एग्ज़ाम के लिए। जब जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हो, उस दिन आप पीछे हो जाओगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते थे। तो ऑप्शन डी, वंदे मातरम। ठीक है, अच्छा इसके बारे में जान लेते हैं। तो वंदे मातरम कब गाया गया पहली बार? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, और लिखे किसके द्वारा गया? तो ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। अच्छा, इसके गाने का टाइम कितना होता है? तो 1 घंटा इसमें लगता है, 1 घंटा 5 सेकंड का समय लगता है, मतलब कि समझ लो 65 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड, और जनगण मनगण को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। ये भी याद रखना, ठीक है। वंदे मातरम को 65 सेकंड और जनगण मनगण को 52 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। छिपकली एक जानवर है, गर्म रक्त है, शीत रक्त है, उदासीन रक्त है, या इनमें से कोई नहीं है? तो छिपकली का रक्त कैसा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शीत रक्त। छिपकली एक जानवर है जिसका रक्त कैसा होता है? शीत होता है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? मिताली राज, संगीता रॉय, रीना चौधरी या फिर आरती शाह? दोहरा शतक लगाने वाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मिताली राज, जो कि भारत की ओर से पहला महिला के द्वारा लगाया गया दोहरा शतक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1940, 1945, 1954 या फिर 1956? तो कब किया गया? तो ऑप्शन डी, 1956 में। अभी मैंने बताया भी था इसके बारे में। 1900 किसके द्वारा किया गया? मिस्र के राष्ट्रपति उस टाइम के कर्नल नासिर के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण बन के तो तैयार हो गया था, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस इस पर कब्जा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? नर्मदा, क्षिप्रा, कृष्णा या फिर कावेरी? उज्जैन शहर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? 5वीं, चौथी, द्वितीय या फिर प्रथम? तो गरीबी उन्मूलन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। ठीक है,
ये तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अच्छा, पंचवर्षीय योजना आपको पता ही है, कितनी पंचवर्षीय योजना हुई? 12 पंचवर्षीय योजना हुई। 2017 में ख़त्म करके 2015 में ख़त्म करके इसे क्या बना दिया गया? नीति आयोग में तब्दील कर दिया गया, बना दिया गया। ठीक है, उसके अलावा इसके बाद शुरुआत कब हुई थी पंचवर्षीय योजना की? 1951 में शुरुआत हुई थी। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं एक चीज़ बताता हूँ जो याद रखना, शुरू की 3 जो आपकी योजनाएं हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय योजना जो है, उसके बारे में ये पूछा जाता है ये किस मॉडल पर आधारित थी। उसकी ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, वो भी याद कर लेना। और वैसे भी देखो, आपको पता है प्रथम पंचवर्षीय योजना तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई, लेकिन पहली योजना किस पर आधारित थी? तो याद रखना, एच.डी. महान गौड़। कैसे याद रखोगे? एच.डी. महान गौड़। तो एच.डी. से आपका क्या आ गया? हेराल्ड डोराल्ड करके। ठीक है, एच.डी. से क्या याद रखोगे? हेराल्ड डोराल्ड करके। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? हेराल्ड डोराल्ड पर। ठीक है, उसके बाद महान। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? महान लोविस योजना पर। और तृतीय पंचवर्षीय योजना गॉड, मतलब कि गॉडगिल योजना पर आधारित थी। ठीक है, इस तरीके से याद रखोगे, एच.डी. महान गॉड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं गाइज। बाजार नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान के साथ था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? बाजार नियंत्रण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासन कब से मतलब ये किससे संबंधित था? तो ये आपका खिलजी वंश से संबंधित था, जो कि आपका 1290 से 1320 तक इनका शासन चलता है। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? तौरात, गुरु ग्रंथ साहिब, ज़ेंद अविस्ता या फिर बाइबल? तो यहूदियों की जो धार्मिक पुस्तक है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तौरात। ये तौरात भी है, इसे तौरात भी बोलते हैं। ठीक है, ये आसमानी किताब बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 12। ईरान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? रियाल, पेसो, येन या फिर डॉलर? तो ईरान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, रियाल की नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक है लक्स, डायोप्टर, बीबर या फिर कैंडेला? लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन बी, डायोप्टर। ठीक है, इसी तरीके से होता है, P बराबर 1/D, P बराबर 1/F जो होता है डायोप्टर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, गुलाम वंश या फिर इनमें से कोई नहीं? इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गुलाम वंश, जो कि आपका 1236 से लेकर 1290 चलता है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था आपका इल्तुतमिश, जिसने किसका? कुतुब मीनार का निर्माण क्या कराया? पूर्ण कराया। और बाद में इसे दोबारा से किसने सही कराया? तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। ठीक है, और कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया गया? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया। और इसे जो बनाने का ऑर्डर दिया था वो मोहम्मद गौरी ने दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं गाइज। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है? 5, 2, 3 या फिर 2?
5 4 3 2, इनमें से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी 2 को। अच्छा, किस आर्टिकल के तहत? तो याद रखना 300 अनुच्छेद 331 के तहत इन्हें मनोनीत किया जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 331 के तहत। क्वेश्चन नंबर 16, जैन अविस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी, सिख, यहूदी या फिर ईसाई? जैन अविस्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पारसी। ठीक है, जैन अवस्था किसकी पुस्तक है? तो आपका पारसी की है। अच्छा देखो, एक चीज़ याद रखना, यहूदी अलग होते हैं आपके और पारसी अलग होते हैं, और जो ये होते हैं क्या नाम है, ईसाई क्रिश्चियन, ये अलग होते हैं। ठीक है, सबकी पुस्तक अलग अलग होती है। जैसे इस पे एक अभी सीरियल चल रहा, नहीं चल रहा, वो कौन सा, नाम नहीं आ रहा उसका, अर्तुगरुल करके, तुर्की का ये ड्रामा है आपका, उस्मानिया सल्तनत के बारे में बताता है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस अभी हुआ है। ये बता रहे हैं कि इसकी कमाई जो हुई है अभी, हालांकि ये 2015 से चल रहा है, लेकिन जो यहाँ पर भारत में इसे मतलब बहुत सारे देशों में ये बैन था। उसके बाद जब बैन हटाया गया तो आपको पता है पूरी दुनिया में लॉकडाउन था। तो सबसे ज़्यादा जो सीरीज़ आपकी फ़ेमस है वर्ल्ड में, वो गेम ऑफ थ्रोन्स की है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा फेमस होने वाला जो सीरियल अभी बना है वो आपका द अर्तुगरुल गाजी बना है, आपने देखा होगा। ठीक है, ये अब डबिंग करके भारत में भी आ गया है, मतलब पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। इसकी कमाई एक हॉलीवुड मूवी से भी ज़्यादा हुई है, और ये कहाँ का है? तुर्की का। देखो, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन मालूम है कहाँ बनते हैं? कि ये क्वेश्चन बनते हैं आपके पीसीएस वगैरह में। ये अर्तुगरुल का क्या मतलब था? तो वो उस्मानिया सल्तनत से रिलेटेड था। जो लोग देखते होंगे उन्हें पता होगा। हालांकि मेरे पास टाइम ही नहीं है इतना देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम, कूलाम, कैंडला या फिर वोल्ट? इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो ऑप्शन ए ओम। क्वेश्चन नंबर 18, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? फ्रांस, फिलिस्तीन, फिलीपींस या फिर आयरलैंड? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन सी फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। और लास्ट किससे भारतीय को मिला था? तो एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को मिला था। अच्छा, इसे क्या एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है? क्या बोला जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। क्वेश्चन नंबर 19, 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? रोम, फ्रांस, आयरलैंड या फिर स्विट्जरलैंड? 7 पर्वतों का नगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 7 पर्वतों का नगर रोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, दूध से मक्खन निकालने पर उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व घटता है, घनत्व बढ़ता है, ए और बी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? दूध से मक्खन निकालने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी घनत्व बढ़ता है। दूध से मक्खन निकालने पर उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व बढ़ जाता है, डेंसिटी जो होती है उसकी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद। देखो, ये वो वाले अबुल कलाम हैं, कौन से, जो क्या नाम है आपका 1940 के आसपास कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हैं। देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? इनका आ ही गया नाम तो मैं बता देता हूँ। देश के पहले शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, ये अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं ये बहुत बात के हैं, और ये मौलाना अबुल कलाम ये 1940 के समय के हैं। ठीक है, याद रखना।
ऐसा बोलते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो आपके आमिर खान के परिवार से संबंधित हैं, ऐसा बोला जाता है, लेकिन कोई इसका सही प्रूफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, कैंडेला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप या फिर प्रतिरोध? तो कैंडेला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? तो ऑप्शन बी, ज्योति तीव्रता का। ठीक है, अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया था अच्छा आमिर खान का। देखो आमिर खान को इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये पहले कहाँ के रहने वाले हैं। आमिर खान का पूरा फैमिली जो है वो आपकी शाहजहाँपुर के पास पड़ता है, क्या नाम है उसका, शाहबाद शाहजहाँपुर के पास पड़ता है शाहबाद। तो ये फैमिली जो है इनकी पूरी आमिर खान की वहीं रहने वाली है, इनकी प्रॉपर्टी वगैरह भी अब भी वहीं पर है आमिर खान की। बाद में पूरी फैमिली चली जाती है, दादा उदा, तो ये मुंबई में बस जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? खजुराहो का मंदिर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। खजुराहो का मंदिर जो है आपका मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है। मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है। इसे किसने बनवाया था? इसे चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? याद रखना, किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। अच्छा, चंदेल शासकों का संस्थापक पूछा जाता है, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, तो नन्नुक था। याद रखना, चंदेल शासकों का जो वो था संस्थापक, फाउंडर कौन था? नन्नुक था। ठीक है, चलो बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। वेग का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड? बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। देखो ऐसे क्वेश्चन में अपने लोग टाइम नहीं लेंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मीटर पर सेकेंड। वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? भारत सेवक समाज, ये अभी 2-3 दिन पहले क्वेश्चन आया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। और कब किया था? 1905 में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस नगर को जाना जाता है? अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली या फिर बेंगलोर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बेंगलोर। अच्छा गाइस देखिए, सुबह वाली में तो बच्चे ठीक ठाक आ जाते हैं, शाम वाली क्लास में कोई भी नहीं आते हैं। देखो एक चीज़ मैं बताऊं, मतलब देखो आप कोई भी बात जो है मैं बोला करूं तो आप दिल पे मत लिया करो। बहुत सारे लोग दिल पे ले लेते हैं, मतलब समझ रहे हो ना। देखो एक चीज़ होती है, आप दिन भर कभी ना कभी मतलब ये देखते होगे, वो देखते होगे, ये न्यूज़ वो न्यूज़ देखते होगे। केवल आधा घंटा आपको निकालना होता है, आधा घंटा शाम में और आधा घंटा सुबह। 40 मिनट हो जाते हैं, 45 मिनट कभी हो जाते हैं मॉर्निंग वाली क्लास में। ठीक है, तो इससे क्या होता है आपको पता है, 1 घंटा आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है, बहुत कुछ बता के जाता है। आप कोई ऐसी चीज़ नहीं देख रहे हो जिससे कि आपको नुकसान होगा, इससे आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा ही होगा। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ये पढ़ोगे, फिर उसके बाद बुक से जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने सही बताया था, ये कैसा बताया था। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आपने नहीं सुने होते, मैं बताता हूँ आपको, फिर आप पढ़ते होगे तो आपको समझ में आ जाते होंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये 1 घंटा आप बस पढ़ लिया करो ध्यान से, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो अभी प्रोसेस चल रहा है आपका, मैथ रीजनिंग की भी क्लास हो जाएगी, तब तक के लिए जो आपके पुराने नोट्स वगैरह बने हुए हैं ना, वो पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? यहूदी, पारसी, सिख या फिर ईसाई? अग्नि मंदिर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पारसी धर्म का पूजा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 28, पानीपत के तीसरा युद्ध में किसको विजय मिली? मराठा, अहमद शाह अब्दाली, तैमूर लंग या फिर टीपू सुल्तान?
देखो एक चीज़ सुनो और 3 चीज़ें अपने दिमाग में लाओ। अब पानीपत का नाम आ गया, आपको पता है पानीपत की 3 लड़ाइयाँ होती हैं, कब कब होती हैं, किस किस के बीच होती हैं, वो भी सब आपको याद रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अहमद शाह अब्दाली को। चलो पहले जान लेते हैं अहमद शाह अब्दाली के बाद, उसके बाद जानेंगे तीनों युद्ध के बारे में। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली आपका कहाँ का शासक था? ये आपका अफ़गानिस्तान का। देखो ये पानीपत की तीसरी युद्ध मेनली होती क्यों है? आपने पानीपत की मूवी देखी हो अगर, जो अर्जुन कपूर और कीर्ति सेनन और आपका क्या नाम है संजय दत्त की है। ठीक है, जिसमें संजय दत्त अहमद शाह अब्दाली बनते हैं और सदाशिव भाव का किरदार जो निभाते हैं मराठा की तरफ से, वो आपका अर्जुन कपूर निभाते हैं। ठीक है, तो ये लड़ाई होती क्यों है? होता क्या है, 1700 ईस्वी के तहत, मतलब ऐसा होता है कि मराठाओं का भी साम्राज्य काफ़ी बढ़ रहा होता है, और अफ़गानिस्तान वाला जो ये अहमद शाह अब्दाली का इनका एरिया होता है, ये भी इनका भी एरिया काफ़ी बढ़ रहा होता है। तो इस वजह से इन लोगों में ये चाहते हैं कि हम राज करें, ये चाहते हैं कि हम राज करें। और आप एक चीज़ और जानते होंगे कि अहमद शाह अब्दाली जो था वो पूरी दुनिया पे करना चाह रहा था, मतलब जैसे कि मतलब दूसरे देशों में भी जाके जो है वो कब्जा करना चाहता था। ये मेन रीज़न था। तो इस वजह से पानीपत की तीसरी युद्ध लड़ाई होती है, इसमें किसकी हार होती है? सदाशिव भावर की हार होती है। मूवीज़ में जो दिखाया गया वो 1 लाख सैनिक दिखाए जाते हैं, लेकिन जो इसका डाटा मिलता है वो 30 से 40 हज़ार सैनिक जो होता है, सैनिक तोपखाने सब लेकर आता है अहमद शाह अब्दाली, और पूरी तरीके से भारत पर मराठाओं पर हमला कर देता है। अच्छा, जो अब जान लेते हैं प्रथम लड़ाई के बारे में। तो प्रथम पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी। किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है, और फिर उसी के बाद से मुगलिया सल्तनत का जो वर्किंग मतलब मुगलिया सल्तनत स्थापित हो जाती है भारत के अंदर। फिर उसके बाद दूसरी लड़ाई कब होती है? 1556 में होती है। किस किस के बीच? अकबर के संरक्षक बैरम खां और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच होती है। हेमचंद्र विक्रमादित्य जो कि आपके उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राजा माने जाते थे, जिसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य की क्या होती है? हार होती है। और तीसरी लड़ाई कब हुई आपकी? तीसरी लड़ाई 1761 में होती है। किसमें? अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाव, मतलब जो मेन लीडर होते हैं, और मराठाओं के बीच होती है, जिसमें मराठाओं की हार होती है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है? देखो एक मुश्किल से मुझे नहीं लग रहा 50 सेकंड में पूरा एक आपको कितना बता दिया। इसी तरीके से आपको भी रिवाइज करना है। बस ये जैसे कि ये होता है, देखो जीएस जीके का क्या होता है, जितना आप रिकॉल करोगे, अपने दिमाग में रिकॉल करोगे, रिवाइज करोगे, उतना ही आपको याद रहेगा। अगर आप इससे एक कदम भागते हो ना, एक कदम, तो ये आपसे 10 कदम भागती है। पढ़ाई का ये रीज़न होता है। आप एक दिन पढ़ोगे नहीं ना, तो ये आपसे 10 कदम दूर जाएगा, इतना याद रखना। जब आपको देखो, आप पढ़ाई क्यों करते हो? आप पूरा अपना जी जान लगा रहे हो, पूरी मतलब एक हिसाब से अपनी ज़िंदगी लगा रहे हो पढ़ाई में, समझ रहे हो ना? अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप बच्चे होंगे 22-23 साल, 25 साल, 26 साल, मतलब 25 साल तक बच्चे पढ़ते होंगे, समझ रहे हो? अब आप इसमें सोचो कि ये अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक रहा है, तो क्यों ना ऐसा काम, मतलब ऐसे काम करो जिससे कि कुछ बड़ा ही हो जाए। जैसे कि आप बहुत सारे बच्चे टीचिंग के लाइन के हैं कि हमारा CTET करना है, टेट, अरे जैसे कि आज के टाइम में क्या है ना, देखो आपको भी पता है कि एक वैकेंसी आती है, अटक जाती है। अब देखो 69,000 वैकेंसी मतलब क्लियर हुई, फिर से लास्ट टाइम में अटक गई। कब से रुकी? 2 साल 3 साल होने जा रही, मतलब और भी टाइम हो चुका है इस चीज़ को। तो क्यों ना, जब आप कर ही रहे हो तैयारी, तो फिर और वैकेंसी जो आती हैं बहुत सारी SSC की, इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी, उनमें ट्राई करो। ठीक है, किसी की एक चीज़ के भरोसे आज के टाइम में मत बैठो। अब आपको पता है रेलवे का NTPC और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है। अब आपको पता है कि कब डेट आएगी उसकी? कोई पता नहीं। और एग्ज़ाम है, उनके बारे में सोचो। ज़रूरी नहीं होता कि एक ही चीज़ को लेके आप बैठे रहो। जब आप अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक ही रहे हो, तो क्यों ना ऐसे मेहनत करो कि एक ही बार में सक्सेस हो जाओ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरनाथ गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन या फिर आरती रानी? विश्व सुंदरी,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रीता फारिया। ठीक है, विश्व सुंदरी बनने वाली पहली भारतीय महिला ये आपकी रीता फारिया। और उसके बाद पूछा जाए अगर मिस यूनिवर्स पहली भारतीय कौन है, तो आपकी है वो सुष्मिता सेन। क्वेश्चन नंबर 31, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, कैल्शियम या क्लोराइड? सुष्मिता सेन तो जानते होगे, वो कौन सी मूवी है, तुमको ना भूल पाएंगे, मतलब जो सलमान खान के साथ होती हैं, वही सुष्मिता सेन। ठीक है यार, बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखो मेरा याद करने का तरीका क्या होता है, मैं ऐसी चीज़ ढूंढता हूँ कि रिलेट करके, कोई चीज़ ऐसी रिलेट करता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो धर्म से जुड़े याद कर सकते हो, कहीं वो किसी साइंटिस्ट का नाम जुड़े, किसी पर्सन का नाम जुड़े, तो इससे मुझे याद रहता है। मैं एक चीज़ को पढ़ने के बाद दोबारा कोशिश नहीं करता कि इसे पढ़ो, बस ये रिवाइज ज़रूर करना है। यही चीज़ आप क्या करो। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या? बहुत इजी क्वेश्चन। तो सोडियम क्लोराइड NaCl, पानी में घोलने पर ये Na+ और Cl- देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? औद्योगिकरण, कृषि योजना, ऊर्जा या फिर शिक्षा? देखो अगर ये प्रथम पंचवर्षीय योजना, इनके बारे में अगर डिटेल से भी पढ़ेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब इनसे क्वेश्चन नहीं बनना है। अब इनसे ये बस यही पूछ लिया, यहीं तक पूछ लिया जाएगा। और कब से कब तक चली? तो 1951 से 56 तक, बस इतने याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर बल दिया गया था? कृषि पर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, केल्विन, वेबर या फिर वोल्ट? तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन बी, केल्विन। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? शिक्षा, ऊर्जा, यातायात या फिर औद्योगिकरण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, औद्योगिकरण, मतलब उद्योग धंधे पर दी गई थी। और ये कब से कब तक चली? 1956 से 1961 तक। ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये किस योजना पर आधारित थी? तो ये आपकी महालनोबिस योजना पर आधारित थी। याद रखना, मैंने अभी बताया था 3 योजनाओं को आराम से याद रखोगे। SD, महान, गॉड। पहली योजना किस पर आधारित थी? हेराल्ड डोराल्ड पर। दूसरी महालनोबिस योजना पर। और तीसरी गॉड, मतलब कि गॉडगिल योजना पर। कितने आराम से आपको याद हो गया। अब पहली योजना पर मतलब किस पर बल दिया गया था? तो कृषि पे। और दूसरी जो दिया गया था वो उद्योग पे। 35 क्वेश्चन क्या बोलता है? सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, सद्दाम हुसैन या जॉर्ज बुश प्रथम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें आपको पता है सीमांत गांधी, लाल टुकड़ीगल या फिर बहुत सारे नामों से बोला जाता है। ये आपके क्या नाम है? गांधी जी की बिल्कुल कॉपी थे। मतलब कॉपी दिखने में नहीं, मतलब कॉपी वैसे बिल्कुल सेम विचारों के थे। जैसे गांधी जी जो थे अहिंसावादी थे, ठीक उसी टाइप के ये भी थे। ठीक है, बहुत सारे आंदोलनों में इन्होंने साथ भी दिया। अच्छा, इन्हें कब मिला था? इन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया था। नेल्सन मंडेला का नाम आ गया तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। नेल्सन मंडेला को आपको मिला था 1990 में भारत रत्न दिया गया था। 1990 में ही आपको दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36, ईसाइयों का सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन है? तोरा, ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल या फिर जैन अविस्ता? अभी मैंने बताया था ईसाई अलग होते हैं, पारसी अलग होते हैं,
और आपके यहूदी अलग होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बाइबल। ईसाइयों का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबल। अच्छा, तौरात अभी मैंने बताया था, तौरात जो है वो आपका किसका है? यहूदियों का है, ठीक है। और ज़ेंद अवस्था किसका है? तो ये आपका पारसी का है, ठीक है। यहूदियों का तौरात और पारसी का ज़ेंद अवस्था, और ईसाइयों का, क्रिश्चियन, ईसाई को क्रिश्चियन बोलते हैं, बाइबल। क्वेश्चन नंबर 37, बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी? फ्रांस, इंग्लैंड, रूस या फिर जर्मनी? बोल्शेविक क्रांति, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रूस में। कब हुई थी? 1917 में ये क्रांति होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किया था? जॉर्ज बुश, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज चार्ल्स प्रथम या जॉन द्वितीय? इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पे देखो, ये उससे रिलेटेड है आपका, क्या बोलते हैं, जो संविधान मूल अधिकार बने ना, वहीं से आता ही है। मूल अधिकार से संबंधित है ये आपका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जॉन द्वितीय ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बाहर मंडल या फिर ओजोन मंडल? पृथ्वी से बाहर, तो पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कौन सा मंडल है? तो ऑप्शन सी, बाहर मंडल। सबसे पहले क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, फिर उसके बाद समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर उसके बाद मध्य मंडल, मीजोस्फीयर, फिर उसके बाद आयन मंडल, फिर उसके बाद एक्सोस्फीयर, मतलब कि बाहर मंडल। तो सबसे बाहर कौन सा है आपका? बाहर मंडल। क्वेश्चन नंबर 40, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, केल्विन, कूलाम या फिर ओम? तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए, वोल्ट। देखो, इसका मेनली काम क्या होता है, जैसे कि इधर ये धारा बह रही है आपके तार में, तो यहाँ पर कितनी धारा है, यहाँ पर कितनी धारा है, दोनों का पता लगाने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? विभवांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 40-45, 51-56, 56-61 या फिर 61-66? ये तो आराम से बता सकते हो, अभी कर भी चुके हैं। तो ऑप्शन बी, 51-56। और किस पर आधारित थी ये आपकी? हेराल्ड डोनाल्ड मॉडल पर ये योजना आधारित थी, ठीक है। हेराल्ड डोनाल्ड मॉडल पर ये योजना आधारित थी। और देखते हैं और क्वेश्चन है। गाइस, क्वेश्चन खत्म हो गए। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग भी नए हैं वो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल भी ना जाएं, और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइज़, आप शाम वाली वीडियो भी देखा करो, ठीक है। साइंस का जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, ये देखा करो, ठीक है। आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। देखो, इसमें कोई आपका लॉस नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ें आप खुद सोच के रियलाइज़ करना है कि आप दिन भर में इधर की न्यूज़, उधर की न्यूज़, फर्जी न्यूज़, बहुत सारी न्यूज़ें आप देखते रहते होगे, और ये आप देख लोगे तो आपको ये पेपर में भी काम आएगा, और वैसे भी आपको चीज़ों के बारे में पता लगेगा। देखो, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, जो आपको रियल में, जैसे कि आपकी कोई चीज़ होती है तो मैं उसे रियल में आवाज़ कराना चाहता हूँ कि ये चीज़ ऐसे होती है। उससे क्या होता है, जैसे कि आपको पता है ये टेबल है, टेबल के बारे में आपने पढ़ा, लेकिन रियल में उसके बारे में वैसे नहीं पढ़ते हो। मैं आपको उसी टाइप से पढ़ाना चाहता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। आपके बहुत सारा मटेरियल आपका किताबों में भी होता है, आपको भी पता है, लेकिन क्यों नहीं याद होता? क्योंकि हमें कोई समझाने वाला सही नहीं होता, गाइड करने वाला नहीं होता, पता नहीं होती चीज़ें।
और कोई याद कराने का तरीका नहीं पता होता, इस वजह से हमें चीज़ें याद नहीं होती, फिर वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो। समझ रहे हो? तो आपको कोई भी गाइड करने वाला या कोई बताने वाला, अब ये चीज़ें सारी चीज़ें मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, याद करने का तरीका बताया, तो आपको याद रहता है। ठीक है, यही करना होता है आपको। बस लगातार सुबह शाम में 2 वीडियो बनती हैं, 2 वीडियो में देखने में 1 घंटा अगर आप इसमें मतलब अपना इन्वेस्ट करते हो तो इसका आउटपुट आपको 3-4 घंटों का मिलता है। समझ रहे हो? जो बहुत रेगुलर पढ़ने वाला होगा बच्चों, उसे 3-4 घंटे का ये मिलता है, वरना तो आप ये हफ्ते में पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये बहुत सारी किताबों का निचोड़ के क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, घर पे रहें, सेफ रहें। ओके, बाय एवरीवन। ठीक है, बाय एवरीवन। शाम वाली क्लास ज़रूर देख लेना, केमिस्ट्री की होगी। ठीक है।